और महिलाओं के प्रति तो उनका कभी रुख सही रहा ही नहीं। बिहार में आप देख लीजिए, उनका जो भी एजेंडा चलता है वो नागपुर से चलता है। एक नागपुर का कानून लेके वो लोग थोपते रहते हैं सब जगह। नमस्कार, सम्यक समाचार देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ वैशाली लोकसभा के गुरौल प्रखंड के प्रखंड प्रमुख मुन्ना यादव जी हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आज हम इनसे कुछ सवाल लेना है, उससे पहले सम्यक समाचार में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। कल नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 पारित हो गया। तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को कोई सम्मान नहीं दिया गया, उनको कोई स्थान नहीं दिया गया। क्या कहेंगे आप? देखिए, केंद्र सरकार का जो नीति है हमेशा से जन विरोधी रहा है और महिलाओं के प्रति तो उनका कभी रुख सही रहा ही नहीं। बिहार में आप देख लीजिए, जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, 2016 में भी बनी थी, उस समय बिहार के हर एक विभाग में जो सरकारी नौकरी है उसमें 35% आरक्षण देने का काम किया गया। मेडिकल इंजीनियरिंग में 33% सरकार ने, बिहार सरकार ने आरक्षण दिया और पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं का आरक्षण देने का बिहार सरकार काम कर रही है। और वो लोग तो सिर्फ ठगने का काम कर रहे हैं। ओबीसी हो, SC ST के लोग हो, उनको सिर्फ छलने का काम किया है। उनका जो भी एजेंडा चलता है वो नागपुर से चलता है। एक नागपुर का कानून लेके वो लोग थोपते रहते हैं सब जगह। इसलिए उनका महिला विरोधी जो बिल पास हुआ, महिला का जो बिल पास हुआ है, उसमें SC ST और OBC का एकदम छलावा है। उनको तो कुछ दिया ही नहीं है। सिर्फ अपने मर्जी से अपना पीठ थपथपाने का हमेशा काम बीजेपी के लोग करते हैं। लेकिन बिहार समझ लीजिएगा, सब में अव्वल है, हमेशा राह दिखाया है और इस बार भी आगे जो चुनाव आने वाला है बिहार राह दिखाएगा। सर, आपने अपने बातों में नागपुर का जिक्र किया। ऐसा क्या है नागपुर में, ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, जो सरकार अभी केंद्र में चल रही है ना, संघ के द्वारा संचालित हो रहा है। जो संघ का निर्णय होता है वही वो लागू करता है। कोई नरेंद्र मोदी का अपना निर्णय नहीं होता है। जो भी निर्णय आता है मोहन भागवत जी का आता है। अगर उनको टाइम मिल जाए, समय मिल जाए तो रातों रात संविधान बदल देंगे। सारा चीज़ खाका तैयार करके रखे हुए हैं वो लोग। देश के जनता अगर जागरूक नहीं रहा 24 में तो बहुत कुछ आगे होने वाला है। हमको तो खतरा है देश पर कि चुनाव बंद हो जाए। जो प्रजातंत्र की जो शक्ति है उसको ख़त्म करने के प्रयास बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसके लिए देश की जनता को सजग रहना है और 24 में नरेंद्र मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, ताकि नागपुर का कानून, हमारे देश नागपुर से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है। इसके लिए नागपुर कानून को हम लोग को बहिष्कार करना है और 2024 में मोदी जी की सरकार को विदाई दे देना है। सर, आपने जो कहा कि संविधान बदलने की बात हो रही है, तो नरेंद्र मोदी जी के सरकार में आर्थिक परिषद सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं विवेक देवराय जी। उन्होंने कहा है कि संविधान को बदल देना चाहिए। क्या कहेंगे? हम लोग तो जान ही रहे हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। वो जो विवेक देवराय जी हैं, उनका बयान हम सुने थे। उस संविधान पर उंगली उठा रहे हैं कि संविधान में जो खामियां थी, बहुत सारे खामियां हैं। आज जितने भी लोग हैं, आज प्रधानमंत्री जो बने हुए हैं, संविधान का देन है कि आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो भूल चुके हैं। अब उनको नया कानून लाना है, उनको नया संविधान लागू करना है। वो क्या कौन कौन बुक लिख के वहाँ रखा हुआ है संविधान का। जो कहीं आप मनुस्मृति की जिक्र तो नहीं कर रहे हैं? मनुस्मृति से ही संबंधित है वो किताब। मनुस्मृति उसका नाम नहीं रहेगा, लेकिन संबंधित उसी से है और वो पूरा मनुस्मृति है जो थोपना चाह रहे हैं। सर, सेंगोल स्थापित किया गया अभी जो नया संसद भवन बना है उसमें, और ये आपात बैठक बुलाई गई, मतलब लोकसभा सदस्यों की। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, सिंबल जो है हमारा अशोक स्तंभ प्राचीन मेरा चिन्ह रहा है और देश का जो पहचान है हमारा अशोक स्तंभ से है। पूरे वर्ल्ड में चले जाइए, अशोक स्तंभ मतलब भारत देश है। और इस सिंबल जो अशोक स्तंभ के हटाकर इस सिंगोल जो लगा दिए हैं, तनाशाह का प्रतीक है। अपने आप को तनाशाह घोषित किए हैं वो। सर, ये बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी जी। वो कहते हैं कि ब्राह्मण कल भी श्रेष्ठ थे, आज भी श्रेष्ठ हैं, और जो आर्य ब्राह्मण थे उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के वो वंशज हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, उनका बयान हमेशा अनर्गल आता है। सम्राट चौधरी जी, आप आए दिन पढ़ते होंगे मंडल मसीहा लालू यादव के बारे में किस तरह से उन्होंने बोलने का काम करते हैं।
क्योंकि उनको लगता है कि बिहार में अगर इनके खिलाफ, लालू जी के खिलाफ नहीं बोलेंगे, ब्राह्मण के सपोर्ट में नहीं बोलेंगे, तो हम जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हमारा अध्यक्षता खत्म हो जाएगा और बीजेपी हमको पूछेगी नहीं। सिर्फ पूछवाने के लिए उनका बयान आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो जो काम बोलते हैं सब सही होता है। वो ब्राह्मण के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले उनका राजनीति स्टार्ट आरजेडी से हुआ था। आरजेडी की सरकार में विधायक बने थे, आरजेडी के शासनकाल में मंत्री भी बने थे जिनमें विवाद हुआ था। वो लालू जी के ही उपज है। वो आज सबसे कम उम्र के मंत्री उनका विवाद हुआ था, और आज लालू जी पर टिप्पणी करते हैं। उनके जैसे लोगों को शोभा नहीं देता है। बीजेपी के बरगलाने पर ये सब बात बोलते हैं। जे उनका वहाँ संघ के लोग सिखाता है, नागपुर से जो सिखाता है वही यहाँ बोलने का काम करते हैं। हमेशा अपने जो नेता है, गरीबों के मसीहा है हम लोगों के, उनके बारे में हमेशा वो टिप्पणी करते रहते हैं। ये ओछा टिप्पणी उनका है। इसे अपने बिहार की जनता और देश की जनता भी देख रही है। यही टिप्पणी का जवाब वोट के बटन टिप कर लोग 24 में उनको सिखाएंगे। देखिए, देश को खतरा ब्राह्मणवाद से नहीं, ब्राह्मणवाद की जो नीति है उससे है। उनका जो नीति चल रहा है कि हम मनुस्मृति लागू करेंगे, हम अगरा पिछड़ा के राजनीति करेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेंगे, इससे उनको खतरा है। ब्राह्मण से हमको खतरा नहीं है, ब्राह्मणवाद से खतरा, ब्राह्मण को जो नीति है हमको उससे खतरा है। सर, 2024 का चुनाव आ रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि 85% जो आबादी है वो मूल निवासियों की आबादी है, और 15% जो लोग हैं वो आर्यंस हैं, यानी ईरान के लोग हैं। तो आप अपने मूल निवासियों को एक सूत्र में बांधने के लिए क्या करेंगे? देखिए, हम तो मूल निवासी से अपील करते हैं कि अपने देश को बचाना है और सबको एकजुटता दिखाना है। और इस बार पहले तो बीजेपी को विदाई करना है। अगर ये जो विरोधी है हम लोग का मूल निवासी का, खास करके बहुत विरोधी सरकार चल रही है, इसलिए हम सभी मूल निवासी भाइयों से अपील करते हैं कि इसको 2024 से पहले विदा करें। उसके बाद हम लोग मिल बैठकर तय करेंगे कि क्या करना है। अभी बात करें पप्पू यादव जी की, जाप के सुप्रीमो हैं, और वो कह रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं। कल भी उनकी एक सभा थी पूर्णिया में, कटिहार में लाखों की भीड़ जुटी थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि हम इंडिया गठबंधन, हमें ले या न ले, हम उनको बाहर से समर्थन करेंगे, लेकिन हम इंडिया गठबंधन के साथ हैं। तो तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, आप तो जानते हैं कि वो पप्पू यादव कितने संघर्षशील व्यक्ति हैं, लोगों के साथ कैसे खड़े रहते हैं, हर संकट में खड़े रहते हैं, तो उनको क्यों नहीं अपने साथ ले लेते हैं? आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, पप्पू जी एक बहुत बड़े नेता है हमारे बिहार के, और वो आम पब्लिक के बीच में बहुत फेमस भी है। ऐसा बात नहीं है, हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़े हैं, और आगे भी हम आशा करते हैं कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, दीर्घायु हो, और अपने समाज के और अपने राज्य के लिए हमेशा गरीब गुरबों के लिए खड़ा रहते हैं, उसमें खड़ा उतरे। अब बात गठबंधन की चल रहा है, एनडीए गठबंधन में तो है ही, मतलब मैडम उनकी, सर एनडीए गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में नहीं, इंडिया गठबंधन में है वो। मैडम उनकी राज्यसभा सांसद भी है कांग्रेस से, और इनका जन अधिकार पार्टी चल रहा है। तो हम लोग उनके पार्टी का भी शुभकामना देते हैं कि उनका पार्टी खूब फले फूले बढ़े। हमारा शुभकामना है जन अधिकार पार्टी को भी, और पप्पू जी को भी। बहुत अच्छा काम बिहार के लिए करते हैं, बिहार के आम आवाम के ख्याल रखते हैं, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आगे जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन की बात है, वो तो ऊपर लेवल की बात है, अब हम लोग उसमें क्या बोले, लेकिन अगर उनको भी साथ लिया था तो अच्छा होता। लड़ाई मजबूती से लड़ते हम लोग बिहार में। सर, एक और सवाल रह गया था मेरा। मुकेश सहनी जी वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और पूरे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में सभाएं कर रहे हैं, और वो अपने समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। तो आपका गठबंधन, इंडिया गठबंधन, उनको कहाँ, मतलब उनको अपने साथ लेगा या नहीं लेगा, और उनको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आप बता दीजिए आप हमको। देखिए, हम उतना उस पर नहीं जाना चाहते हैं, बड़े शीर्ष नेताओं की बात है, वो भी अपना मतलब अधिकार ढूंढने निकले हुए, संकल्प यात्रा कर रहे हैं। सर, वो तो गलत नहीं है, उनका समाज के लोगों का आज भी हमने देखा है, घूम घूम करके गाय घाट में, सरैया में फूस का घर है, सैकड़ों घर है जो फूस का है, तो गलत तो मांग नहीं कर रहे हैं। सर देखिए, गलत मांग नहीं कर रहे हैं हम, सही बात है। पिछला बार वो एनडीए गठबंधन से चुनाव लोग विधानसभा के लड़े थे, आप लोगों ने देखा होगा कितना अपने समाज का उन्होंने ख्याल रखा है। जब कुर्सी पर से उतरे हैं तो उनका समाज का ख्याल आया है कि भाई हमको समाज हमारा साथ नहीं देगा तो फिर हम नेता नहीं बनेंगे। इसके लिए लड़ रहे हैं, वो अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर उस समय अपने समाज को ख्याल करते हो और अपने समाज के लोग को 4 विधायक बना के रखते, उनको छोड़ कर नहीं ना भागता।
हाँ, उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं दिया। इसलिए हम उनको बड़े भाई हैं, हम सलाह देते हैं कि जब सामाजिक न्याय की आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो हमारे इंडिया गठबंधन में आप खुद आ जाइए ना। आप थे भी पहले, विधानसभा से हुआ है उनका, लेकिन आप आ जाइए। पिछला बार लोकसभा चुनाव लड़े ही हैं हमारे गठबंधन से, आ जाए, वो स्वागत है उनका, उनमें कहाँ कोई बात है। अब शर्त मतलब आना चाहते हैं कि शर्त साथ आएंगे तब देखिए, बहुत सारी पार्टियों को अगर देश बचाना है तो बहुत सारी कुर्बानी देनी पड़ती है, उनको भी कुर्बानी देकर आना चाहिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे गुरौल प्रखंड के प्रखंड प्रमुख मुन्ना यादव जी, जिन्होंने क्या कुछ कहा। आप इस पर क्या सोचते हैं, अपनी बातें आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।